इस हफ्ते किस राशि का नाम रोशन होगा और किसका बदनाम? कौन सी राशि वालों का पैसा आंधी की तरह आएगा और तूफान की तरह चला जाएगा? किसके करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है या फिर कोई बड़ा झटका लग सकता है? ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो ना, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 18 फरवरी से 24 फरवरी तक का ये जो वीक है वो कैसा रहने वाला है। ये जो वीकली राशिफल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये चंद्रमा के गोचर के हिसाब से है। तो जो भी आप लोगों की चंद्र राशि है, आप उससे अपना राशिफल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों की बात करें ना, तो चंद्रमा का जो गोचर है वो वीक के स्टार्टिंग में आप देखोगे आपके 11th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना कि आपके सोशल कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, आपकी नेटवर्किंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है और उसके थ्रू आप लोगों को काफ़ी गेन होने के भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है ना, अपने फ्यूचर गोल्स पर रह सकता है, प्लानिंग्स पर रह सकता है। आपके अंदर ऐसी इच्छा रह सकती है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको नेम फेम की प्रबल इच्छा रह सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ करने में हेल्प भी करने वाली है। यहाँ पर प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? प्रिकॉशंस ये लेने हैं कि यहाँ पर आप ना किसी पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें। यहाँ पर आप लोगों को दोस्ती, पैसा और प्रॉमिसेस, इन तीनों में ना बैलेंस बनाकर चलना होगा। यानी कि एक चीज का और बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि झूठे प्रॉमिस किसी को नहीं करने हैं और ना ही सामने वाले से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी है। अगर इन चीजों पे काम किया तो ये टाइम आपको सपोर्ट ही करेगा। इसके बाद 19 फरवरी को आप देखोगे चंद्रमा का गोचर आपके 12th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी शनिदेव रहने की वजह से यहाँ पे शनि और चंद्र का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर जो है ना, आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट फील कर सकते हो, थोड़ा सा स्लो फील कर सकते हो, एनर्जी लो रह सकती है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ डिस्टर्ब रह सकती है, आलस रह सकता है, खर्चे आप लोगों के ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रिकॉशन लेना है? सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। जितना अगर आप अपनी हेल्थ पर फोकस करके चलोगे, जितना अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, उतना ही ये टाइम आप अपने फेवर में कर पाओगे। अदरवाइज आप देखोगे कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो, नींद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको मेडिटेशन इस टाइम पर जरूर करनी चाहिए। इसके बाद 21 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर देखोगे आप चीजें पहले से बेटर होती हुई नजर आएंगी। आपका फोकस अपनी सेल्फ पर रहने वाला है, आपके थॉट्स जो है काफी पॉजिटिव रह सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव रह सकती है। बस मूड स्विंग्स अगर आपने अपने कंट्रोल में रखे तो कहीं ना कहीं ये टाइम जो है आप लोगों को सपोर्ट ही करेगा। इसके बाद आप देखोगे वीक के एंड में चंद्रमा का गोचर आपके सेकंड भाव में, वो भी यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होकर गोचर करेंगे और ये जो भाव है चंद्रमा का कारक भाव भी है। आप देखोगे यहाँ पर जो है बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। फैमिली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, आपके जो इनकम ऑफ सोर्स है वो काफी इंप्रूव हो सकते हैं, धन कमाने की जो इच्छा है वो आपके अंदर प्रबल रह सकती है, आपकी वाणी बहुत मीठी रह सकती है, फैमिली के साथ अच्छे कनेक्शन रह सकते हैं, घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है। यानी कि आप देखोगे वीक के एंड में कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो आप लोग अपनी राशि के स्वामी यानी कि मंगल देव को सही रखने के लिए ना कोशिश करें, रेगुलर बेस पर जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप श्री राम जी की आराधना करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों की बात करें ना, तो चंद्रमा का गोचर आप देखोगे वीक की स्टार्टिंग से ही आपके 10th हाउस में रहने वाला है। 10th हाउस जो कि कर्म स्थान है, आपके करियर का भाव है। तो यहाँ पर जो है चंद्रदेव 3 ग्रहों के साथ रहने वाले हैं। यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य, बुध, शुक्र और राहु रहने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर 5 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तो करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। राहु ऑलरेडी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा कर दिखाने पर आपका इंटरेस्ट रह सकता है, बड़े बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्शन रह सकते हैं, नेम फेम बनाने में आप लोगों का काफी इंटरेस्ट हो सकता है। यानी कि आप वीक की स्टार्टिंग से ही आप देखोगे आपका फोकस अपने करियर पर ही रहने वाला है। बस यहाँ पर एक सावधानी आपने ये रखनी है कि अपनी हायर अथॉरिटी के साथ बिना वजह कोई भी इशू क्रिएट ना होने दे।
और इसके साथ ही कोई भी काम जो है जल्दबाजी में ना करें। ये 2 प्रिकॉशन आप रखोगे तो इसके आपको बेनिफिट ही मिलेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि 19 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 11th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा जो है शनि के साथ गोचर करेंगे, कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। तो यहाँ पर जो देखोगे कि ये जो भाव है ना, इच्छा पूर्ति का भाव है, आप लाभ का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं जो है ना, आपको देरी होती हुई नजर आएगी। चीजें तो होंगी, लाभ भी होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है, थोड़ा सा आप लोगों को डिसिप्लिन में ज्यादा रहना पड़ सकता है, तभी ये चीजें जो है आपके फेवर में रहने वाली हैं। अदरवाइज आप देखोगे कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल के थ्रू आप हर्ट हो सकते हो, या फिर आप लोगों को धोखा देखने को मिल सकता है। इसके बाद आप देखोगे 21 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 12th हाउस में रहने वाला है। 12th हाउस जो कि खर्चों का भाव है। यहाँ पर जो है ना, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, नॉर्मल से ज्यादा खर्चे होने की वजह से आपकी जो हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो। यहाँ पर ना आपको कुछ प्रिकॉशन जरूर रखने चाहिए। वो है ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचाना, अपनी नींद को भरपूर लेना। तीसरा है, आपने अगर बहुत ज्यादा खर्चे आप लोगों के हो रहे हैं तो उसको मैनेज करने की कोशिश करना। इसके बाद 23 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा, यानी कि चंद्रमा आपकी राशि में ही उच्च के होकर गोचर करने वाले हैं। तो इस टाइम पर आप देखोगे कि आपकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव हो रही है, एनर्जी आपके फेवर में रहेगी, आपके जो थॉट्स है ना वो काफी पॉजिटिव रह सकते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं ये टाइम जो है आप लोगों को काफी सपोर्ट करने वाला हो सकता है। बस आपने कोई भी चीज पे ना जल्दबाजी नहीं करनी है और अपने मूड पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। इसके बाद 23 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होकर गोचर करने वाले हैं, तो ये टाइम काफी सपोर्टिव रह सकता है। आप देखोगे सिचुएशन पहले से बेटर होती हुई नजर आएगी, आपके थॉट्स काफी पॉजिटिव रह सकते हैं, आपका फोकस अपने सेल्फ पर रह सकता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर रह सकता है, आपकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव रह सकती है, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखोगे कि वीक की स्टार्टिंग जितने प्रेशर के साथ हुई थी, वीक का एंड उतने ही पॉजिटिव तरीके से होने वाला है। फिर भी हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए रेगुलर बेस पर आप श्री सूक्त का पाठ करें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। इसके साथ ही आप गौ सेवा जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। अब हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों की बात करें ना, तो वीक की स्टार्टिंग में आप देखोगे कि चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान में यानी कि 9th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य, बुध, शुक्र और राहु गोचर कर रहे हैं। तो जब चंद्रमा यहाँ पर एंटर करेंगे तो 5 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन आपके भाग्य स्थान में रहने वाला है। यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपको एफर्ट थोड़े नॉर्मल से ज्यादा करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु का गोचर रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं राहु और चंद्रमा का जब भी कॉम्बिनेशन साथ में होता है ना, तो वो ओवर थिंकिंग कराने का काम करते हैं, थोड़ा भ्रमित करने का, कंफ्यूज करने का काम करते हैं। तो इनसे बचने के लिए ना आपको सलाह लेकर काम करना चाहिए। यहाँ पर आपको धर्म से जुड़े रहना चाहिए। आप लोगों को जितने आप स्पिरिचुअल रहोगे उतने ही यहाँ पर आपको काफी बेनिफिट मिल सकते हैं। इसके साथ ही कोशिश करें अपने पिता, अपने गुरुओं, अपने स्पिरिचुअल गुरुओं के साथ अच्छे कनेक्शन बनाकर रखें। इसके बाद आप देखोगे 19 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके करियर के भाव में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो एक शनि और चंद्रमा का एक विष योग यहाँ पर बनने वाला है। तो करियर में कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ना कंफ्यूजन रह सकती है। यहाँ पर आपके करियर में कोई ना कोई बदलाव होने के भी यहाँ पर चांस बनते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर करियर में अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज का वेट कर रहे हो ना, तो उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। इसके बाद 21 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 11th हाउस में रहने वाला है। 11th हाउस जो कि आपके बड़े भाई बहनों का भाव है, आपके लाभ का, आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके सोशल नेटवर्क का भाव है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में आपको बेनिफिट होते हुए नजर आएंगे। आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं, आपके सोशल कनेक्शन इम्प्रूव हो सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपने ना इमोशंस में आकर कोई भी फाइनेंशियली कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। इसके बाद आप देखोगे 23 फरवरी को चंद्रमा का गोचर वीक के एंड में आपके 12th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होकर गोचर करेंगे, लेकिन जो 12th हाउस है ना वो खर्चों का भाव है, आपकी नींद का भाव है। आपके देखोगे यहाँ पर जो है ना, चंद्रमा जब भी गोचर करते हैं तो कई बार आपकी नींद को डिस्टर्ब कराने का काम कर देते हैं। ओवर थिंकिंग आप ज्यादा कर सकते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी सफर करती है। तो यहाँ पर कोशिश करनी है आपको
अपनी भरपूर नींद लेने की, यानी कि जितनी आपकी हेल्थ सही रहेगी उतने ही आप जो है अच्छे डिसीजन ले पाओगे, अच्छे काम कर पाओगे, लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे। अदरवाइज जो देखोगे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होती हुई नजर आएगी। अब हम बात करेंगे आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि बुध देव को सही रखने के लिए आप रेगुलर बेस पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और जो है बेजुबान जानवरों की सेवा करें। तो आशा करते हैं ये जो वीक है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।